हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के समय में, उनको देख रहे थे। और जो हमारा कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। हमने 1757 से लेकर यानी कि लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के गवर्नर से लेकर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय से लेकर पूरा का पूरा लॉर्ड क्लाइव से लेकर 1947 लॉर्ड माउंटबेटन तक की चीजों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उससे संबंधित 50 एमसीक्यू देखेंगे। जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वन लाइनर है, जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको चीजें क्लियर रहेंगी तो आपके लिए ही बेहतर होगा और क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुरक्षा सेल, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या दिया है कि सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? अगर हम बात करें सुरक्षा सेल की नीति से, तो इसका संबंध जो है वो है वारेन हेस्टिंग्स थे। किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। आपसे और भी चीजें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि सहायक सहायक संधि किसने स्टार्ट किया था? सहायक संधि प्रणाली तो लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली ने स्टार्ट किया था। और आपसे अगर पूछे कि हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था, हड़प नीति तो किसने ये स्टार्ट किया था इसको? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 था। और इसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। ये था सहायक संधि को। और रिंग एंड फेस की एक नीति थी। रिंग फेस की नीति किसने स्टार्ट किया था? रिंग फेस, घेरे की नीति बोल सकते हैं, किसने स्टार्ट किया था? तो इसको भी स्टार्ट किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो ये बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल था, जो कि बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बन के आया था। कब आया था? तो 1772 में आया था और 1785 तक ये भारत में रहा। 1772 में आया था और 1785 तक था। और इसे बंगाल का अंतिम गवर्नर भी बोला जाता है। इसी ने बंगाल में जो द्वैध शासन था, जिसको लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 में, उसे 1772 में इसने समाप्त कर दिया गया। और इसी के समय में एशियाटिक सोसाइटी, क्या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना 1784 में इसी के समय में की गई थी। और पहला क्वेश्चन है सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रिंग फेस की नीति की बात कर रहा है। रिंग फेस की नीति की बात कर रहा है। अभी मैंने बताया तो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछ लिया है। अगर यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता ना तो ज्यादा सही था। यहाँ क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है, अगर या तो फिर इसमें एक ऑप्शन और जोड़ा जाए, वो ऑप्शन जो है वो ई जोड़ा जाए। क्या? ई ऑप्शन जोड़ा जाए, डी के बाद ई जोड़ा जाए और यहाँ पे लिखा जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो चार पांच चीजें हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछता है बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आप बताएंगे लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। अगर आपसे पूछता है बंगाल का, ये प्रथम है अंतिम, अगर आपसे पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स को बताएंगे। अगर आपसे पूछता है बंगाल
का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, क्या अंतिम अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे विलियम वेंटिक, क्या लॉर्ड विलियम वेंटिक आप बताएंगे। अगर आपसे पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर ये पूछता है तो इसमें आप लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक लगाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग को। अगर आपसे पूछता है प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय पूछता है तो आप किसको लगाएंगे? लॉर्ड कैनिंग को। अगर आपसे पूछता है अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, तो आप किसको लगाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी को आप लोग ध्यान रखिएगा, राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी ये भारत के अंतिम भारतीय और प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये सारी चीजें जो है ना गवर्नर जनरल के लेकर हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे ये ऑप्शन गलत लिखा है थोड़ा सा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है तो इसलिए इसमें से तो कोई नहीं होगा और हो जाएगा तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। बट अगर यहाँ पे भारत के स्थान पे बंगाल लिखा होता, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लिखा होता तब आप लोग वारेन हेस्टिंग्स को लगा देते। उम्मीद करते हैं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में अभी मैंने बताया कि 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली, इसको भी मैंने बताया, दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया। समाप्त करने की बात कर रहा है तो किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कब किया था? तो 1772 में, 1772 में इसको समाप्त कर दिया। अब द्वैध शासन के बारे में भी मैं आपको कुछ चीजों को बता दूं। देखिए द्वैध शासन अगर आपसे पूछे बंगाल में पहला, बंगाल में द्वैध शासन, शासन प्रारंभ और अंत, प्रारंभ 1765 लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, अंत 1772 वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये अंत कर दिया गया था। एक ये है, क्या है? बंगाल का गवर्नर, बंगाल में द्वैध शासन पूछे, अगर आपसे पूछे कि, अगर आपसे पूछता है कि कंपनी में द्वैध शासन, क्या कंपनी में द्वैध शासन, अगर आपसे कंपनी में द्वैध शासन की बात करता है तो आप क्या लगाएंगे? ये प्रारंभ कब हुआ था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में, क्या
पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रारंभ हुआ था और ये अंत कब हो गया था इसका? हो गया था 1858 के अधिनियम में। दो चीज हुआ। अगर आपसे पूछे तीसरा, अगर आपसे तीसरा पूछे, तीसरा कि प्रांतों में द्वैध शासन, क्या प्रांतों में द्वैध शासन, अगर प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो आप लोग क्या लगाएंगे? प्रांतों में द्वैध शासन ये प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसके जनक कौन थे? लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस इसके जनक थे। और अंत अगर पूछे इसका, अंत कब हो गया था? तो 1935 में भारत शासन अधिनियम। और फिर अगर आपसे पूछता है, फिर अगर आपसे पूछता है क्या कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन अगर पूछता है, अगर आपसे केंद्र में द्वैध शासन की बात करता है तो आप क्या लगाएंगे? प्रारंभ कब होता है? 1935 में, 1935 भारत शासन अधिनियम। कब? भारत शासन अधिनियम। तो ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें समाप्ति कभी लागू ही नहीं हो पाया। ये स्टार्ट तो हुआ था बट ये कभी लागू नहीं हो पाया। कब बंगाल में द्वैध शासन? 1765 लॉर्ड क्लाइव। और लगाएंगे आप अंत 1772 वारेन हेस्टिंग। कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, अंत 1858 के अधिनियम में। फिर प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ 1919 भारत शासन अधिनियम, लियोनल कार्टिस जो थे इसके जनक माने जाते हैं, और अंत 1935 में भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ 1935 में हुआ था, ये कभी लागू नहीं हो पाया था, कभी अस्तित्व में नहीं आया था। तो ये रहा हमारा द्वैध शासन से संबंधित चीजें। इससे पहले हमने क्या देखा? जो गवर्नर जनरल है उसको भी देख लिया, अब द्वैध शासन को भी देख लिया। ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है और चीजें यहाँ पे अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या? वारेन हेस्टिंग्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? अगर जिन भी लोगों ने थ्योरी वाला क्लास किया होगा, जिन भी लोगों ने थ्योरी वाला क्लास किया होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, उनको आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। वारेन हेस्टिंग इसका भी आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था। फिर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें क्वेश्चन की तरफ, किस काल में ब्रिटिश शासन की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे। समय कब था? 1911 में इसकी घोषणा होती है और 1912 में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये क्या है? घोषणा। और ये क्या है? स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित हो जाता है 1912 में। 1911 में घोषणा की जाती है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किया गया, मतलब किसने किया था? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे। कब? 1786 में। रहते कब हैं? 1793 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जाता है इनके द्वारा। इनको सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने जिले की सारी शक्तियां कलेक्टर में निहित कर दी थी। दरोगा की शुरुआत इन्होंने, यानी पुलिस विभाग की शुरुआत इन्होंने ही किया था। दरोगा, दरोगा जो होता था उसकी शुरुआत सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़े। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से, क्या निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारत की संविदा सिविल सेवा का निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है? तो किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। इनको जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रारंभ था, प्रारंभ किए जाने का प्रयास कब किया गया? तो 1833 का जो अधिनियम था इसमें प्रयास किया गया।
और 1853 का जो अधिनियम था इसमें प्रारंभ किया गया और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किसके तहत? ली आयोग। ली आयोग ली आयोग की सिफारिश पर। कब ली आयोग कब बना था? तो 1924। ली आयोग की सिफारिश पर 1924 में ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और अगर बात करें तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके तहत संघीय लोक सेवा आयोग प्लस राज्य लोक सेवा आयोग प्लस एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। क्या? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये सारी चीजें किसके बारे में? तो सिविल सेवा के बारे में थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो हमारा अगला पॉइंट क्या है? लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। अब जाहिर सी बात है आपको पता ही है, तो इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। 11वें नंबर का क्वेश्चन, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है? आपको मैंने बताया था, अगर आपने क्लास किया होगा, जो थ्योरी वाली क्लास थी। अगर नहीं किया है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं किया है तो यकीन मानिए आप लोग एक बार जाके क्लास को करिए। वास्तव में आपको बहुत मजा आएगा और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप सोचिए ना कि एक गवर्नर जनरल का क्लास, 2 क्लास है, पौने 2 घंटे का वीडियो है, पूरा मिला के 2 पार्ट में पौने 2 घंटे का वीडियो है, और उसमें आपका बहुत सारी चीजें 1947 तक, यानी कि माउंटबेटन तक, लॉर्ड क्लाइव से लॉर्ड माउंटबेटन तक की चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो एक बार आप जाके क्लास को जरूर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है उसको शेयर भी करिएगा। साथ में जो लोग भी हमारे क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंच जाए आसानी से। तो हम अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा की बात की जाती है, तो इसका मकबरा जो है कहां पे है? गाजीपुर में है। ये दोबारा 1805 में गवर्नर जनरल बन के आता है, बट क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है 1805 में, और इस भारत में गाजीपुर में इसका मकबरा है। लॉर्ड कार्नवालिस की बात की जा रही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन, 1802 में बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच। अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच क्या हुआ था? 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। किसकी? बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पहला मराठा सरदार की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पेशवा बाजीराव द्वितीय ही रहे होंगे, क्योंकि यही उस समय पेशवा थे मराठा के। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। 14 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि किसके शासन काल में लागू हुआ? तो वही जाहिर सी बात है, अभी मैंने बता ही दिया है आपको, लॉर्ड वेलेस्ली 1700 लेके 98 से लेकर 1805 तक ये इसमें रहते हैं। इसी ने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। किसको? सहायक संधि को इसी ने स्टार्ट किया था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद का निजाम जो था वो पहला शासक था। फिर अगर हम बात करें कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो सहायक संघ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? देखिए इसमें 2-3 चीजें लिखा है, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो। यहाँ पे क्या है? पहला भारतीय शासक लिखा है। हैदराबाद का अगर यहाँ पे निजाम लिखता, निजाम होना चाहिए था, तो निजाम, हैदराबाद का निजाम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था। सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया गया था। किसके द्वारा? तो इंदौर के होलकरों के द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं किया गया था। किसके द्वारा? इंदौर के होलकर जो थे उनके द्वारा सहायक संधि पे स्वीकार नहीं किया गया था सहायक संधि को। भारतीय राज्यों पर, क्या भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की? वही पुराना लॉर्ड वेलेस्ली, अपना लॉर्ड वेलेस्ली। अब तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लग रहे होंगे, जिसने भी थ्योरी पढ़ा होगा उसको हलवा ही लग रहा होगा ये।
ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य राजपूत राज्यों में सहायक गठबंधन बनाना था। क्या था? ताकि अंग्रेजों की संप्रभुता जो है ना स्थापित हो सके, ताकि अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित हो सके, इसका इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत राज्यों में सहायता प्रदान करना था, उनको सहाय अपने तरफ करना था। फिर उसके बाद करें 20वें नंबर का क्वेश्चन जो है, जिस समय नेपोलियन की शक्ति के आगे यूरोप में साम्राज्य ढह रहे थे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा था? तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। 21 नंबर का वेल्लोर का विद्रोह किस राज्यपाल के शासनकाल में हुआ था? मतलब गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सर जॉर्ज बारले। कौन था? सर जॉर्ज बारले। सर जॉर्ज बारले। ये कब आते हैं? तो 1805 से 1807, 1805 से 1807 के समय में आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ले लिखा है, वेलेजली की बात है। तो ये आते हैं 1798 से लेकर 1805 तक। लॉर्ड मिंटो आते हैं कब? 1807 से लेकर 1813 तक। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात कर रहा है। और कार्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक। एक बार ये और आते हैं 1805 में, बट उसी समय इनका गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो जॉर्ज बारले इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, यह बात की जा रही है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये 1815 की बात कर रहा है। 1815 की बात कर रहा है। उस समय यहाँ पे जो शासक था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1815 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था और 1816 में ना एक संधि होती है जिसको बोला जाता है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि नेपाल के साथ होती है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सुगौली के। देखिए आ गया, सुगौली की संधि कब होती है? तो सुगौली की संधि होती है कब? 1816 में। सुगौली की संधि कब होती है? तो 1816 में सुगौली की संधि होती है नेपाल और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उस समय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ का गवर्नर जनरल था। अब 24वें नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? अगर हम आपको बताएं तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1764 में। 1764 की बात करें, किसके किसके बीच हुआ था? ये 3 संयुक्त सेना थी। वो 3 सेना कौन कौन सी थी? तो एक बंगाल का नवाब, क्या? बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय मीर कासिम था। कौन? मीर कासिम। बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था, जो पहला था। दूसरा जो था अवध का नवाब, अवध का नवाब। उस समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला था, याद रखिएगा। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला जो था वो 1757 का प्लासी का युद्ध था ना, उसमें वो हार गया था। वो बंगाल का नवाब था उस समय। फिर तीसरा जो था मुगल बादशाह। कौन? मुगल बादशाह। ये कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय उस समय था। ये 3 संयुक्त सेना थी। ये 3 संयुक्त सेना थी। वर्सेज किससे था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो इसका
नेतृत्व कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये संयुक्त सेना को हरा दिया और इस तरीके से यहाँ पे हराने के बाद भारत में ना इनका एक शक्ति के रूप में स्थापित होने का जो क्या नाम था सोच था, उसमें क्या है कि और भी वृद्धि हुई, यानी कि एक तरह से मार्ग प्रदर्शित हो गया, मार्ग आगे बढ़ गया कि हाँ यहाँ पे कौन शासन करेगा, अब ये निर्धारित लगभग लगभग हो गया था 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। अगर हम बात करें अब अगले क्वेश्चन की, सॉरी अभी तो मैंने इसको पूरा ही नहीं किया। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग मैंने बताया था कि 1815 और 1816 इसमें क्या होता है युद्ध और सुगौली की संधि होती है। लॉर्ड हेस्टिंग ये भी सही है, ये भी सही है, याद रखिएगा नहीं पूछा है। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टीपू सुल्तान की मृत्यु याद ही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कहां से आ जाएंगे ये 1817-18 की बात की जा रही है और इनकी मृत्यु तो 1805 में ही हो गई थी, 1805 में ही हो गई थी। तो गलत क्या है, तो गलत हो जाएगा ये हमारा, गलत क्या हो जाएगा हमारा नंबर डी, ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा डी। अगर अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की 25 नंबर के, 50 क्वेश्चन है, 25 पहुंच चुके हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, आपको मैंने बताया लॉर्ड हेस्टिंग से इनका संबंध है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्या अगला जो क्वेश्चन है हमारा 26, सर थॉमस मुनरो मतलब कौन से वर्ष में किस वर्ष से किस वर्ष तक बंगाल के गवर्नर रहे, तो 1820 से 1827, याद करें फैक्चुअल क्वेश्चन है 1820 से 1827। अगला क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर, कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था, कौन था वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1831 की बात की जा रही है, 1831 की बात की जा रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 28 नंबर, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था, फिर से वही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोला है, तो वो कब था, तो 1799 की बात की जा रही है। उस समय यहाँ पे गवर्नर कौन आ गया था 1798 में, 1798 से लेकर 1805 के बीच में कौन गवर्नर जनरल था, तो वेलेजली था, कौन था, वेलेजली, कौन था, तो वेलेजली था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वारे कॉर्नवालिस संजारसोर, सॉरी ये 1700, ये तीसरा पूछा है, ये तीसरा पूछा है, ये चौथा जो था ना, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय में हुआ था, और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था कब, 1792 की बात की जा रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जा रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जा रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात की जा रही है। तो उस समय कौन था, तो कॉर्नवालिस था, कौन था, कॉर्नवालिस था, कौन था उस समय, तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 में ये गवर्नर बन के आया था और 1793 तक था, दोबारा ये फिर से आता है 1805 में, बट इसकी मृत्यु हो जाती है गाजीपुर में, गाजीपुर में इसका मकबरा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो गलती से क्या नाम है, मैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, मुझे लगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से संबंधित है, जो ठग थे ना, ठगों के दमन से संबंधित है, कौन है, तो ये सीधा से क्वेश्चन याद कर लीजिए, कैप्टन स्लीमन, कैप्टन स्लीमन का संबंध जो है वो ठगों के दमन से संबंधित है। सती प्रथा को समाप्त किया गया किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कब किया गया, 1829, किसके अथक प्रयासों से, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से ये उनके काल में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के जब गवर्नर जनरल थे तो उस समय 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। फिर अगले की बात करें 31 नंबर, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो देखिए लिखा है 1829, बता ही दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के विकास के लिए हिल असेंबली योजना की स्थापना की गई थी, क्या, हिल असेंबली योजना, हिल असेंबली योजना की स्थापना किसने किया था, क्वीलैंड द्वारा, किसके द्वारा, क्वीलैंड, क्लीवलैंड के द्वारा आदिवासियों के लिए विकास के लिए हिल असेंबली योजना की स्थापना की गई थी।
33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया? बंगाल से दासों के निर्यात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये कब लगा दिया गया? तो 1789 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कार्नवालिस। कौन था? कार्नवालिस। इस समय कौन था? तो कार्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल था। कार्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है, अवध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया किसके आधार पर? बताइए। सहायक गठबंधन की नीति, छूक का सिद्धांत, राज्य को कुप्रशासित घोषित करके, ये दो छिड़के। कुप्रशासन के आधार पर इसको अवध को इसमें मिला लिया गया। कब? 1856 में। उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था उस समय। लॉर्ड डलहौजी। ये कब आया था? तो ये आया था 1848 में। और कब तक था? तो 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल के रूप में यहां पे रहा। इसने हड़प नीति या बोल सकते हैं इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इसी ने स्टार्ट किया था। ये सिद्धांत इसी ने स्टार्ट किया था। इसने कहा था, जो हड़प नीति था, कि जिस भी राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उस राज्य को अंग्रेजी प्रशासन में मिला लिया जाएगा। उस राज्य को अंग्रेजी प्रशासन में मिला लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू था? जेम्स एंड्रयू राम से नाम था। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रयू था। 36 नंबर क्वेश्चन, अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में किस वर्ष मिला लिया गया? तो जाहिर सी बात है 1856। अभी मैंने बताया था अवध को कुशासन के आधार पर इसको मिला लिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन जब आपको मिला 1856 अवध का विलय, तो इसी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किसने चूक के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। किसने किया था? डलहौजी ने किया था। डलहौजी। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के बहाने अंग्रेजी सत्ता से हटा नहीं दिया गया? अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। कौन था वो? अवध था। 1856 में इसको मिला लिया गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की चूक के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार था? इसी को हड़प नीति भी कहते हैं, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। कौन था? तो सतारा था। कौन था? सतारा को सबसे पहले इसने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था इस सिद्धांत के अनुसार। अंग्रेजी द्वारा सिंध की विजय किसके काल में पूरी हुई? अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके काल में पूरी हुई? तो लॉर्ड एलनबरो। किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में। 1843 में सिंध में विजय प्राप्त हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के समय में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया? जाहिर सी बात है 1843, बताया ही मैंने आपको। ऐसे करिए और आगे बढ़ जाइए क्योंकि इसमें अब कुछ देखने का आवश्यकता है नहीं। बघाट रियासत को ब्रिटिश में मिला लिया गया। बघाट रियासत को ब्रिटिश में मिला लिया गया। कब मिला लिया गया बताना है आपको। तो 1850 में बघाट को हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार इसको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 44 नंबर, निम्नलिखित में डोमिनियनों में से विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास निम्नलिखित में से किसका था? बताइए। ब्रिटिश निवास उस समय किसका था? तो जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही इन्होंने क्या नाम है इसको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? अवध को। किसके रिपोर्ट पे? जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही। फिर 45वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार भारत में पहली रेलवे किसके काल में बिछाई गई थी? पहली रेलवे किसके काल में बिछाई गई थी? तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में चला था। कब? 1853
53 में चला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछ रहा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच खोली गई थी? पहली रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच में, बॉम्बे और ठाणे के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। भारत में पहली लाइन जो रेलवे और ठाणे के बीच में 1853 में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1853 में। पहली रेलवे लाइन 1853 में स्टार्ट किया गया था। 1853 में स्टार्ट किया गया था। भारत में पहली रेलवे सेवा की कंपनी, मतलब रेलवे सेवा किस कंपनी ने शुरू किया था? तो महान प्रायद्वीपीय रेलवे कंपनी ने शुरू किया था। भारत में पहली कंपनी थी जिसने भारत में पहली रेलवे सेवा प्रारंभ किया। महान भारतीय प्रायद्वीपीय कंपनी, मतलब रेलवे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 49 ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। हड़प नीति के तहत ये 8 राज्यों को 8 सालों में, ये 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल रहा और इन 8 सालों में इसने 8 राज्यों का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज में मिला लिया था। अंग्रेजी राज में मिला लिया था। कौन था? डलहौजी। उसके बाद 1857 की क्रांति यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। फिर उसके बाद 50वां लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1800 क्या नाम है कि 54-55 में किस की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसने? पीडब्ल्यूडी की बात की जा रही है। क्या? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी की बात की जा रही है। पीडब्ल्यूडी किसने निर्माण किया था? लॉर्ड डलहौजी। 1854-55 पीडब्ल्यूडी का जो लोक निर्माण विभाग है स्थापना लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में था। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा, ये पीछे आंसर भी दिया गया है, ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हुआ गवर्नर जनरल। हमने पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आज कंप्लीट किया, बट उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है। और इधर लॉर्ड गवर्नर जनरल को कंप्लीट कर दिया। ये गवर्नर जनरल का चौथा पार्ट, सॉरी तीसरा पार्ट था। 2 पार्ट में मैंने गवर्नर जनरल की थ्योरी बताया है और उसके बाद एक पार्ट में ये 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू था। आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो पहले आप लोग क्या है कि जो थ्योरी वाला क्लास है ना उसको पढ़िएगा, उसके बाद इसको करेंगे ना तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप क्या नाम है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो हम डालेंगे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि हाँ ये वीडियो यहाँ पे डाला गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा ना वो कांग्रेस का अधिवेशन होगा। कांग्रेस के स्थापना से लेकर उसका जो प्रमुख अधिवेशन थे और उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, जो प्रमुख थे, उसका अध्यक्ष कौन था अधिवेशन का, और वो अधिवेशन किस सन में किया गया था, वो और किस स्थान पे किया गया था, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। बहुत मजा आएगा आपको वहां पे भी। आप सोचिए, एक गवर्नर जनरल टॉपिक जो है, एक अधिवेशन टॉपिक जो है, अगर आप इन दोनों टॉपिक को रट लेते हैं यानी कि डेट वाइज चीजों को, घटनाओं को याद कर लेते हैं ना, तो समझिए कि आपका जो क्रोनोलॉजी बेस्ड चीजें है ना वो याद हो जाएंगी। हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीरियल वाइज नहीं चलूंगा, मैं नॉर्मली आपको कहाँ से, मतलब आप चीजों को याद करेंगे ना तो आपको चीजें काफी समय तक याद रहेंगी, उन चीजों को देखेंगे टॉपिक वाइज। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे इस बार आरओ का जो एग्जाम हुआ था 27 जुलाई 2025 को, आपको पता होगा उसमें से अधिवेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और गवर्नर जनरल, वो गवर्नर जनरल में से भी हो जाता है और अधिवेशन से भी हो जाता है। जैसे एक पूछा था कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। अब आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो भी आपको लॉर्ड डफरिन पता चल जाएगा कि वो उस समय थे। अगर आप क्या नाम है कि अधिवेशन पढ़ेंगे तो भी आपको पता है कि हाँ वो क्या नाम है कि लॉर्ड डफरिन थे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो पहली बार जो स्वराज की बात की गई थी कब किया गया था उसमें, तो एक क्वेश्चन वो भी था 1830 वाला, उसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था वो पूछा था, लाहौर अधिवेशन। तो ये सारी चीजों को हम लोग वहां पे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्या नाम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।